रात के 12:43 पर शहर की आखिरी बस निकल चुकी थी और अमन अकेला खड़ा था उस कब्रिस्तान के गेट के सामने, जिसके बारे में लोग कहते थे जो अंदर गया वो पूरा वापस नहीं आया। अमन हंस दिया था। वो डरने वालों में से नहीं था। उसने मोबाइल उठाया व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए। दोस्तों, ये है शहर का सबसे बदनाम कब्रिस्तान और मैं अभी इसके अंदर जा रहा हूं। जैसे ही उसने लोहे का फाटक धक्का दिया, क्री आवाज इतनी तेज थी कि हवा भी कांप गई। अंदर की दुनिया। कब्रिस्तान के अंदर हवा सड़ी हुई लग रही थी। पेड़ों की शाखाएं हड्डियों जैसी टकरा रही थीं। हर कदम पर मिट्टी में पैर धंस रहे थे। अचानक टिक टिक, अमन रुक गया। ये आवाज? पीछे देखा, कुछ नहीं। फिर सामने से टिक टिक टिक, जैसे किसी ने नाखून से पत्थर कुरेदा हो। टूटी हुई कब्र आवाज उसे एक पहली फुसफुसाहट। अमन पीछे हटा। तभी उसके कान के बिल्कुल पास, अब मेरी बारी है। सांस इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ फूंकती हो। अमन चीखा और मुड़ा। कोई नहीं, लेकिन उसकी परछाई उसकी नकल नहीं कर रही थी। सच्चाई का पता अमन भागा। कब्रिस्तान के अंदर अंदर उसे एक पुरानी चौकी दिखी। वहां एक जला हुआ रजिस्टर पड़ा था। पन्ने पलटे। नाम रघु यादव। मौत जिंदा दफन। वजह गलत आदमी को सजा। अमन के हाथ कांपने लगे। अगले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस कब्रिस्तान में आधी रात के बाद अकेला आएगा, रघु उसकी जगह ले लेगा। पीछे से थप थप कदमों की आवाज। अमन ने मुड़कर देखा। एक आदमी खड़ा था। चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें बिल्कुल खाली, मुंह सिला हुआ। लेकिन फिर भी आवाज आई, मेरी कब्र तूने देख ली। भागने की कोशिश अमन दौड़ा, लेकिन रास्ते बदल चुके थे। हर मोड़ पर वही कब्र, वही आत्मा। अब वो चारों तरफ से दिख रही थी। हर दिशा में वही चेहरा। अमन गिर पड़ा, रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दे, मैं चला जाऊंगा। आत्मा धीरे धीरे पास आई और पहली बार उसके मुंह के टांके खुलने लगे। चर। उसके अंदर से कई आवाजें निकलीं। कोई नहीं गया, सब यहीं है, अब तू भी। अदला बदली अचानक अमन को जमीन में खींचा जाने लगा। मिट्टी उसके मुंह में भरने लगी। आखिरी चीज जो उसने देखी, आत्मा का चेहरा धीरे धीरे अमन जैसा बनता हुआ और आत्मा बोली, अब मैं आजाद हूं। सुबह का सच। सुबह कुछ लोग कब्रिस्तान के पास से गुजरे। एक लड़का बाहर आया, थका हुआ, डरा हुआ। लोगों ने पूछा, भाई ठीक हो? वो मुस्कुराया, हाँ, मैं अमन हूं। लेकिन उसकी परछाई अब भी कब्रिस्तान के अंदर खड़ी थी। आखिरी लाइन सबसे डरावनी। अगर तुम ये कहानी रात में पढ़ रहे हो तो जरा अपनी परछाई देख लेना, क्योंकि कब्रिस्तान की आत्मा सिर्फ कहानी में नहीं रहती। आपको यह कहानी अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।